वो मुताबिकत रखते हैं भारत के साथ और हमारी भारत से दुश्मनी, हमें हमें खतरा, थ्रेट ही भारत से। लिहाजा कभी भी वो कोई फैसला पाकिस्तान की फेवर में ऐसा नहीं करेगा जो भारत के लिए मुनासिब ना हो या हुँ, भारत से वो उसकी अप्रूवल ना हो। सारा काम आपसे करवा के अफगानिस्तान में जाके जंग लड़ी 20 साल और आप ही उनको सपोर्ट करते रहे, यहाँ से हुँ, रास्ता देते रहे, सब कुछ। लेकिन बिठाया तो उन्होंने भारत को वहां पे, और भारत जो जी चाहता था वहां से करता था। पाकिस्तान में टेररिज्म भी कराया, सब कुछ, और अमेरिका ने उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं की। हुँ, उनके नाक के नीचे सब कुछ होता। तो ये तो आगे भी वो करेंगे। हम इधर तावन मांगे और इधर जिस जो जो उनको दुश्मन गर्दान रहा है उसको हम बेसिस दे दें। हमें हुँ, तो खित्ते में भी कोई मुंह नहीं लगाएगा। ठीक है, ठीक। तालिबान जो हैं, उन्होंने भी हमें वार्निंग दे दी कि जनाब हुँ, कोई बेसिस देगा तो हम उसको तारीखी गलती समझेंगे। हुँ। हाय गाइस, जय हिंद। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक नया इंटरव्यू का प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान में अमेरिका को मिलिट्री अड्डे देने को लेकर बात करते हुए सुना जा सकता है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में अमेरिका के मिलिट्री अड्डों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। और जहां तक हम और लगभग सारी दुनिया ही जानती है कि अगर अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान में मिलिट्री अड्डे वो लेकर ही रहेगा, जिसको लेकर मिलिट्री अड्डे देने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ तक कि ये भी संभावना है कि पाकिस्तान की आर्मी, जो कि हम जानते ही हैं कि वास्तविक रूप से पाकिस्तान में पावर होल्ड करती है, वो पाकिस्तान की आवाम से छुपा के भी अमेरिका को अड्डे मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी डॉलर्स के लिए किसी भी तरह का काम करने में नहीं झिझकेगी। लेकिन पाकिस्तानी एंकर और पैनलिस्ट इस मुद्दे पर छाती चौड़ा करके बड़े बड़े दावे करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसी मुद्दे पर आज पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशंस हो रही है। आइए शुरू करते हैं। जरा साहब, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो बेसिस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया, अभी हालिया जो इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अमरीकी टेलीविज़न को, उसमें भी उन्होंने जो है वो डिनाई किया कि हम बेसिस बिल्कुल कतन नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, और जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू दिया शौकत तरीन साहब ने, जिसका उन्होंने कहा कि वो रिबटल देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए और कोई रिबटल आया नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? ये एक तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी चाहूंगी कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे भी, और आपका एनालिसिस भी चाहूंगी, क्या देना चाहिए, बेसिस हमें देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अमेरिका की अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है पूरी दुनिया में, और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बाद मुश्किलात पैदा कर सकता है। हम्म, लेकिन दोनों चीजें आपके लिए जो मसाइल आ सकते हैं, या आपको अमेरिका को डिफाई करके जो मसाइल आ सकते हैं, या अमेरिका के साथ खड़े होकर जो मसाइल आ सकते हैं, दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका से दूर रहने में आपकी ज्यादा बेहतरी, आपके लिए ज्यादा फायदा मंसूबमंद साबित होगा। प्रॉब्लम्स दोनों साइड पे। चीज ये है कि हमें पहले तो ये ज़हन में रख लेना चाहिए कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं इस खित्ते में, हमारे वाले में, हम्म, वो मुताबिकत रखते हैं भारत के साथ और हमारी भारत से दुश्मनी, हमें हमें खतरा, थ्रेट ही भारत से है। लिहाजा कभी भी वो कोई फैसला पाकिस्तान की फेवर में ऐसा नहीं करेगा जो भारत के लिए मुनासिब ना हो या हम्म, भारत से वो उसकी अप्रूवल ना हो। तो आपको क्या मिला? जहां आपका सारा फोकस है उसमें तो अमेरिका आपका साथ खड़ा होने को तैयार नहीं, हम्म, पहले नहीं हुआ। आपसे यानी सारा काम आपसे करवा के अफगानिस्तान में जाके जंग लड़ी 20 साल और आप ही उनको सपोर्ट करते रहे, यहाँ से हम्म, रास्ता देते रहे, सब कुछ। लेकिन बिठाया तो उन्होंने भारत को वहां पे, और भारत जो जी चाहता था वहां से करता था। पाकिस्तान में टेररिज्म भी कराया, सब कुछ, और अमेरिका ने उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं की। हम्म, उनके नाक के नीचे सब कुछ होता। तो ये तो आगे भी वो करेंगे। लिहाजा ये सोचना कि हमें IMF से या किसी और से वो मसाइल बन जाएंगे, वो मसाइल बनेंगे, उसके लिए आपको कोई ना कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर एक और जो अहम चीज है वो ये है कि जब अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया कि रशिया और चाइना अब उसकी एडवर्सरी है, उसकी दुश्मनी है, तो उनसे है, अभी मुकाबला है तो उनसे है, तो हम तो इस खित्ते का हिस्सा है जहां ये इस खित्ते में पार्टनर है हमारे। अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी का मसला है
अमन लाने का मसला है, तो अमेरिका निकल गया तो इसके बाद तो जिम्मेदारी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान की है। सही। हम इधर तावन मांगे और इधर जो उनको दुश्मन गर्दान रहा है उसको हम बेसिस दे दें, हमें तो खिते में भी कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो बात यह है कि ना तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आज अमेरिका से मुताबिकत रखते हैं और ना ही हमारे लोकल लेवल पे। ठीक है। तालिबान जो हैं उन्होंने भी हमें वार्निंग दे दी कि जनाब कोई बेसिस देगा तो हम उसको तारीखी गलती समझेंगे। पाकिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट मेजॉरिटी, आप कह लीजिए कि बड़ी हैवी मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो अमेरिका को बेसिस देने के हक में नहीं है। ठीक है। तो आपने जो फैसला किया है वो आपने अवाम की उमंगों के मुताबिक किया है, अपने नुकसानात को सामने रखते हुए किया है, अपने आइंदा के जो इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक आपने उनको सामने रखते हुए किया है। मैं समझता हूँ ये लॉजिकल फैसला है बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, इसलिए इसकी अगर कोई कीमत भी चुकाना पड़े तो आदमी को तो मुल्क को उसको चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा सर, अभी तालिबान की बात हो रही है, अफगानिस्तान में जो हालात आने वाले दिनों में आएंगे, इस वक्त जो एक मंजरकशी हो रही है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक ट्रैक टू डायलॉग से जो है वो खिताब किया, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, अफगान डेलीगेशन से कैटेगोरिकली कहा कि जिस किस्म की ज़बान आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और आपके दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। साथ ही साथ आप अगर आपकी इंटरनल फॉल्ट्स हैं, आपके अंदर घर के अंदर मसले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स आपके घर के अंदर मौजूद हैं, तो अगर पीस प्रिवेल नहीं करती, अगर अमन नहीं आता अफगानिस्तान में, तो हम पर ना ये मलबा डाला जाए ना हमसे कोई उम्मीद रखी जाए। आने वाले दिनों में आप वहाँ पर क्या होता देख रहे हैं वीज़ावी जो इस वक्त जो स्पॉयलर्स की इस वक्त हालात हैं, वो माजी में भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अशरफ गनी उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र, बाकी अंदर की उनकी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो लोग हैं ये पहले दिन से पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, भारत के असर में थे और आइंदा भी करते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ फर्दासराई। लेकिन देखने की बात यह है कि कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो तालिबान और इनके दरमियान थे, हम तो नहीं तो उसमें शामिल। चुनाचे अंडरस्टैंडिंग तो इन्होंने डेवलप करनी है, सिचुएशन की सीरियसनेस देख के इन्होंने उसमें जल्दी करना है कि कोई फैसला हो। मिसाल के तौर पे अगर तालिबान इनसे कोई कंसेशन मांगते हैं और वक्त की भी किल्लत है, आगे अमरीकी निकल गए, तो आप वो कंसेशन दे के अपने मुल्क में अमन ले आए, किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि आप अड़े रहें और तालिबान काबिल पे काबिज हो जाए। सर, पाकिस्तान पे जो इफेक्ट आएगा, ये बड़ा खदशा लोगों को खौफ है कि ये ना हो कि माजी की एक रिपीट हो। पाकिस्तान का हमेशा हम पाकिस्तान के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा और सिर्फ एक ही सूरत में हम उससे बच सकते थे, वो ये थी कि अगर अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती जिसमें सारे स्टेक होल्डर मुत्तफिक होते और उनका हिस्सा होता, तो फिर कोई भी वहां पे डिससेटिस्फाइड नजर ना आता, तो वो एक ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान को भी काबिल कबूल होती और कोई आपको कोई उंगली ना उठाता। आज मसला ये है कि जो हुकूमत तालिबान बना लेंगे या कल कोई और हुकूमत बनती है उसको तालिबान चैलेंज कर रहे होंगे, कोई ना कोई चैलेंज कर रहा होगा, तो आप किसका साथ देंगे? अगर हम कहें हम न्यूट्रल हैं तो हमसे कोई ना कोई तो नाराज रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि अफगानियों ने आपस में बैठ के फैसला करने की, ठीक है, अफगानियों ने आपस में फैसला करना है।